ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग में एक और बड़ा प्लेयर शामिल होने जा रहा है जिसके शामिल होने को दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर वो इस जंग में चला गया तो उसके बाद जो वर्ल्ड वार 3 है वो यकीनी है। उसके बाद तीसरी जंग अजीम को कोई नहीं टाल सकता। ये वो प्लेयर है जो इस वक्त अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। इसका अब शामिल होना नागुज़ीर हो चुका है। अब ये शामिल होगा, हर सूरत में होगा। जिस तरह आप लोगों को पता है कि अमेरिका ने अब एक ऐलान किया है कि वो अब नए हरमुज़ की हिफाजत करेगा और वहाँ पर किसी को भी जो है ना ईरान के अंदर नहीं जाने देगा, और वहाँ पे जो ईरान के जो मुआशी हालत है उसको तबाह करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो ममालिक अब ईरान के साथ तिजारत कर रहे हैं वो पेट्रोल ले रहे हैं या फिर वो ईरान के अंदर अपने कोई अशिया बेच रहे हैं। तो अब अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो किसी को भी ईरान के अंदर नहीं जाने देगा। वो जो ये समंदरी रास्ता है इसको सील करेगा। ये वो ट्रिगर पॉइंट है जहाँ पे तीसरी बड़ी ताकत जो है ना इस जंग में अब शामिल हो सकती है। वो ताकत है चीन। चाइना जो सबसे ज़्यादा ट्रेड करता है ईरान के साथ, और वो पेट्रोल का सबसे बड़ा बायर है ईरान का। अब जो है ना अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो किसी भी जहाज़ को अंदर नहीं जाने देगा ईरान की तरफ, या ईरान से बाहर आने नहीं देगा। तो अब चाइना जो वो पेट्रोल खरीदता है अमेरिका से, उसका क्या बनेगा? अगर गलती से भी अमेरिका ने चाइना के किसी एक टैंकर को उड़ा दिया या उसको रोक दिया, तो ये वो ट्रिगर पॉइंट होगा जो तीसरी जंग अजीम की वजह बन सकती है। अगर हम दूसरी जंग अजीम की वजह देखें तो वो भी एक शिप ही था, जो पर्ल हार्बर था, जिसे जापान ने डुबोया था, जिसे जापान ने तबाह किया था, और उसके बाद जंग जाकर एटमी हमले पर ही रुकी थी। जब हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम गिराया गया था तो तब जाकर दूसरी जंग अजीम का खात्मा हुआ था। तो अब अगर अमेरिका इसको जो है ना बंद करता है अपना हरमुज़ को ईरान से पहले, तो उसके बाद वो चाइना की तिजारत को रोकने की कोशिश करता है। जिस तरह अब जापान ने कहा है कि वो भी अब ईरान से पेट्रोल खरीदेगा युआन की करेंसी में, तो इसके बाद जो दूसरे ममालिक हैं वो भी अब कोशिश कर रहे हैं। जो छोटे ममालिक हैं, ताइवान वगैरह हो गए, या जो है ना फ़िलिपीन वगैरह हो गए, ये जो दूसरे ममालिक हैं या कुछ यूरोप के कंट्रीज़ हैं, वो भी अब जो ना अमेरिका की सफ़ को छोड़ना शुरू हो गए हैं। अब वो भी ईरान से पेट्रोल ख़रीदना चाहते हैं किसी भी करेंसी में। वो क्योंकि हर दुनिया के हर मुल्क में अब एनर्जी क्राइसिस है। दुनिया के तमाम ममालिक अब लगे हुए हैं अपने अपने आवाम को एनर्जी के क्राइसिस से निकालने में और सस्ता पेट्रोल देने में, ताकि वो अपनी इकानमी को चला सके। दूसरी तरफ अब जो है ना अमेरिका इस बात पे अड़ गया है। ट्रंप ने अपने ईगो का मसला बना लिया है कि वो किसी तरह भी ईरान को अपना पेट्रोल नहीं बेचने देगा। तो जो ख़रीदार हैं, जिनमें सबसे बड़ा प्लेयर चाइना है, तो क्या वो इस पर खामोश बैठेगा? क्या वो अमेरिका को रिस्पांस नहीं करेगा? क्या अगर चाइना के जहाज़ जो बहरी बेड़े हैं उनको अगर अपने हरमुज़ में जो है ना अमेरिका रोकेगा या उनको निशाना बनाएगा, तो क्या चाइना रिस्पांस नहीं करेगा? क्या जो है ना जो रशिया है वो अब इसके पीछे, चाइना के पीछे नहीं आएगा? तो इस तरह ईरान जहाँ पे उसकी इकोनॉमी को तबाह किया गया है, वहाँ पे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया है। तो अब ईरान क्या कर रहा है? डे वन से ईरान की पॉलिसी यही है कि वो इकोनॉमी की वार को लड़ रहा है। वो जंग को तूल दे रहा है ताकि पूरी दुनिया में एक एनर्जी क्राइसिस हो, और जो अमेरिका के ऊपर से लोगों का इत्मीनान है वो उठ जाए और अमेरिका खुद ब खुद कोलैप्स कर जाए। तो उसमें जिस जंग में जो ना फिजिकली या बाई पर्सन जो ना हम देखें या हम अमवात को देखें, वो तो ईरान के ज़्यादा हैं, फिगर ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ अगर हम इकानमी को देखें तो वो अमेरिका को इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अगर हम लड़ाई में देखें तो जो ईरान है वो 2-4 हज़ार के $20,000 के ड्रोन फेंक कर उनके जो डिफेंस सिस्टम है उसमें बिलियन डॉलर का नुकसान कर रहा है। इसी तरह मिडिल ईस्ट में या फिर जो है ना दूसरे जो ईरान जो अमेरिका के अड्डे हैं उन पर ड्रोन मार कर, या इसराइल पर जो ना हमला करके वो उनकी इकानमी को तबाह कर रहा है। अब जो इकानमी को तबाह करने का सबसे पहला ज़रिया था, उसने जो मिडिल ईस्ट है उसके पेट्रोल की सप्लाई को रोक दिया, जिसके जो ना जिसको डील किया जाता था डॉलर में। क्योंकि माशाल्लाह से हमारे जो अरब ममालिक हैं उन्होंने जो ना बीड़ा उठाया हुआ है अमेरिका की इकानमी को सपोर्ट करने का, क्योंकि वो तो कहते हैं हम डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में पेट्रोल बेचेंगे ही नहीं। तो जब डॉलर में पेट्रोल बिकेगा तो जाहिर सी बात है डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। तो अब पहले तो उन्होंने उस पेट्रो डॉलर को डेंट डाला है ईरान ने। अब जो है ना जापान भी राज़ी हो गया है कि वो युआन में पेट्रोल खरीदेगा। इसी तरह चाइना के साथ जो ईरान की डीलिंग है वो भी युआन में है। तो इसी तरह दूसरे ममालिक भी अब ऐड होते जाएंगे ईरान के साथ, जो युआन में पेट्रोल खरीदेंगे और काफ़ी सस्ता खरीदेंगे। तो इससे अमेरिकन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डेंट पड़ने जा रहा है।
तो इसलिए अमेरिका इस वक्त बुखलाहट का शिकार है। 12 जो ट्रंप के अल्फाज हैं वो इसी बुखलाहट की वजह से हैं। तो इस घिराव से जहाँ पर अमेरिका ईरान की इकोनॉमी को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, वहीं पर वो दूसरे जो ना जो ममालिक हैं, जो दूसरी बड़ी ताकतें हैं, वो उनको दावत दे रहा है कि वो इस जंग में आकर खामखा में शरीक हो जाएं, तो दुनिया को एक और बड़ी जंग की तरफ लेके जाए, बड़े जंग की तरफ ले लेके जाए। याद रखें, जिस दिन अमेरिका और चाइना टकरा गए ना, तो वो शायद दुनिया के लिए बदतरीन जो ना साल होगा या दिन होगा। उसके बाद दुनिया की तबाही यकीनी है। 12 आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट में आकर। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आप लोगों को क्या लगता है, अगर अमेरिका अपने हरमुज़ में चाइना के जो बेड़े हैं उनको रोकेगा या उन पर हमला करेगा, तो क्या चाइना खामोश बैठेगा या फिर वो ईरान के साथ तिजारत को छोड़ देगा? मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अपने दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।